नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। एमपीपीएससी को कैसे प्रिपेयर किया जाए अक्सर हमको बहुत परेशान करता है। जिस तरीके से प्रीलिम्स का पेपर होने लगा है तो उसमें प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा हर्डल है। आज हमारा प्रयास ये रहेगा कि किस तरीके से आप प्रीलिम्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं, और एक दूसरा प्रयास ये भी रहेगा कि बहुत कम समय में इफेक्टिवली हम आपको ये बताएं कि कैसे आप प्री को तैयार करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये आपके सामने थंबनेल है कि आप एक एमबीपीएससी को 10 महीने का टाइम हमारे पास हम लोग मान के चल रहे हैं, कैसे बेहतर तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो 2025 को टारगेट करके कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर अब हमारे सामने सिर्फ एक ही पेपर है, 2025 का पेपर है। और आप अपनी इस प्रिपरेशन के दो हिस्से यहाँ पे बनाएंगे कि जितने समय भी आप पढ़ रहे हैं, टाइमिंग आपकी जो भी है, आप 6 घंटे पढ़ते हैं, आप 4 घंटे पढ़ते हैं, आप 8 घंटे पढ़ते हैं, आप 10 घंटे पढ़ते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, एक पीटी और एक मेंस। बच्चे जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो भी मेरा मानना यह है कि इस मेंस में आप कोशिश करें कि सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जो सब्जेक्ट आपके पेपर 1, 2, 3 का हिस्सा है। पेपर 4, 5 और 6 को अगर आप अभी नहीं भी पढ़ते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको प्रीलिम्स के बाद भी आसानी से तैयार किया जा सकता है। क्योंकि कमीशन हमको लगभग 2 से ढाई महीने का समय देता ही देता है प्री और मेंस के बीच में, तो वो 2.5 महीने में 3 पेपर तैयार हो सकते हैं। लेकिन हमें सबसे बड़ा जो टास्क है वो ये है हमारे सामने बचे कि पहला, दूसरा और तीसरा पेपर कैसे तैयार किया जाए। इसीलिए आप अपनी तैयारी को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक प्री वाला हिस्सा, एक मेंस वाला हिस्सा। मेंस में भी पढ़ेंगे तो वही चीजें पढ़ेंगे जो पेपर 1, 2, 3 का हिस्सा होंगे। कैसे पढ़ना है चर्चा करते हैं। देखो भाई, आपने प्री का ना पूरा सिलेबस को एनालाइज करना है, और प्री के सिलेबस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दो हिस्सों में एक ऐसा पोर्शन है दोस्त जिसको आप यहां पे लिखते हैं जियो, इसी के साथ में एमपी का जियो, ठीक है, जियो, एमपी जियो, पॉलिटी, पॉलिटी। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं दोस्त जिनको आसानी के साथ तैयार किया जा सकता है। इसमें किसी बच्चे को परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। भूगोल एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, हम इसको तैयार कर सकते हैं। एमपी का जियो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। पॉलिटी भी एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, आप इसको बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। लेकिन अब हम जो अगले सब्जेक्ट की यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, कुछ और सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं, थोड़े परेशानी वाले हैं। जैसे देखो बच्चे समझो, एमपी का हिस्ट्री है, एमपी हिस्ट्री ये बच्चों से तैयार नहीं होता है, बच्चे पूरे टाइम परेशान होते हैं। दूसरा इंडियन हिस्ट्री, अब जिस तरीके से सिलेबस को उन्होंने बना दिया है तो इंडियन हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं परेशानी वाली बात है। और फिर तीसरे नंबर पर बच्चे यहाँ पे आ जाता है साइंस, ठीक है, साइंस। और चौथे नंबर पर हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा आईसीटी, आईसीटी। और इधर में एक सब्जेक्ट और ऐड कर देता हूँ जो आसानी के साथ तैयार हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइब, क्योंकि इतनी सारा कंटेंट इनका अवेलेबल है और आसानी से आप इनको तैयार भी कर सकते हैं। तो प्री के सिलेबस के आप दो हिस्से बना लीजिए, और पहला हिस्सा आपका जो डेडिकेटेड है दोस्त वो किसके लिए रहेगा, एक सिंपल सी अप्रोच। अब देखो, इसमें से किसी को जियो मुश्किल लग सकती है, किसी को हिस्ट्री आसान लग सकती है, आप इसको इधर इनको रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जनरली बच्चा क्या करता है, बच्चा ये करता है कि जो मुझसे बन रहा है मैं पहले उसको तैयार कर लेता हूँ। पेपर के पहले ये अप्रोच बिल्कुल सही होती है। जैसे प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया है तो उसके बाद आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि जो चीज़ें आसान हैं, जो आपसे बन सकती हैं, आप इनको पहले तैयार करें, आप उनको स्ट्रॉन्ग करें, आप उनको बार बार रिवाइज करें, ताकि उनमें गलती का कोई भी गुंजाइश हमको नहीं रखनी। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है और इतना समय है कि आप बहुत आराम आराम से अगर किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करोगे तो बहुत आसानी के साथ इन सब्जेक्टों को तैयार कर सकते हैं। तैयार करने का तरीका क्या रहेगा, पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आप इनमें से ये जो टॉपिक आपने यहाँ पे उठाए हैं, इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। कोशिश आपको करनी है कि यहाँ से दो सब्जेक्ट आप उठाएं, दो सब्जेक्ट। आप एमपी हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री उठाएंगे तो बेटा हिस्ट्री हिस्ट्री हो जाएगा, परेशानी वाली बात है। आप एमपी की हिस्ट्री उठा लीजिए, इसी के साथ में आईसीटी उठा लीजिए, या एमपी की हिस्ट्री उठा लीजिए और साइंस उठा लीजिए। आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, इन दोनों सब्जेक्टों को दिन में 1-1 घंटे देना है, बस 1-1 घंटे। 1-1 घंटे आप इनको डेली पढ़िए। 1 घंटे आपको लग रहा है सर कम है तो 2 घंटे भी दे सकते हैं। 2-2 घंटे देंगे तो 4 घंटे का समय आपका प्रीलिम्स को पढ़ने के लिए चला गया। बाकी जो टाइम आपके पास बचा हुआ है, रिमेनिंग टाइम, आप इसको मेंस के लिए दे सकते हैं। आपने एक दिन का 4 घंटे प्री को पढ़ने के लिए दिया, जो रिमेनिंग टाइम है ये रिमेनिंग टाइम हम मुख्य परीक्षा को पढ़ेंगे, मुख्य परीक्षा को पढ़ेंगे। और मुख्य परीक्षा में आपको जो समझ में आता है
जो सब्जेक्ट समझ में आता है आप उसको पढ़ सकते हैं, आप इसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहें तो इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग उस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे फैक्टों को तैयार करना है जो पूछे जाने की संभावना रहती है। कौन से फैक्ट पूछे जाने की संभावना रहती है मैं आपको जस्ट थोड़ी देर में बताने वाला हूं, लेकिन पढ़ाई का तरीका क्या रहेगा, दो तरीके से टाइम को डिवाइड करेंगे, सब्जेक्टों को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं, जो आपको बहुत परेशान करते हैं, उनको आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, दो सब्जेक्टों को लेकर चलिए और टारगेट इतना रखिए कि हमको 45 डेज में, 30 से 45 दिन में इनको कंप्लीट करना है। 30 से 45 दिन में इसको मुझे कंप्लीट करना है, बहुत आराम के साथ कंप्लीट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। उस टॉपिक पर 360 डिग्री मेरी अप्रोच होनी चाहिए, मेरे पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, और किसी भी एक किताब की सहायता से आप उसकी प्रैक्टिस लगाइए। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, किसी भी एक बुक की सहायता से आप उसकी प्रैक्टिस लगाइए, उससे रिलेटेड जितने वन लाइनर फैक्ट आप कवर कर सकते हो उनको कवर कीजिए और मल्टीपल टाइम आप उसका रिवीजन करें। तो 4 घंटे आप प्री को पढ़ने के लिए देंगे और रिमेनिंग टाइम 6 घंटे जो आप देते हैं या 8 घंटे और आप दे सकते हैं वो मेंस की दीजिए। अच्छे तरीके से जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, ये दो भी लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं, कुछ और अलग लेके पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। उसमें भी कम पढ़ना है, एक दिन में कम पढ़िए पर उसको अच्छे से पढ़िए। उसके नोट्स आपके पास होने चाहिए, उसको 2 मार्कर में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, जो आपका 7 मार्कर है उसमें कैसे लिखा जाएगा, 10 मार्कर में कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अब उसके लिए सिनॉप्सिस आपके पास तैयार होने चाहिए कि लास्ट टाइम पर रिवीजन करने के लिए मेरे पास सिनॉप्सिस क्या होना चाहिए। 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, 45 डेज का टाइम देना है। अगले 45 डेज के लिए फिर आप 2 सब्जेक्ट और लेंगे। 45 डेज आपके पास 90 डेज होते हैं। इन 90 डेज का मतलब है 3 महीने। 3 महीने में आपके 4 मेजर सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे, 4 मेजर सब्जेक्ट। और अगले जो अगले आपके 3 महीने हैं उसमें 4 और मेजर सब्जेक्ट। तो आप लोग देखेंगे 6 महीने में आपने 8 मेजर सब्जेक्ट को तैयार कर लिए हैं। उसमें 2 घंटे आपने प्री वाली अप्रोच से पढ़ा और रिमेनिंग जो टाइम था वो आपने मेंस वाली अप्रोच से पढ़ा। तो 6 महीने के अंदर अंदर 8 सब्जेक्टों को अच्छे तरीके से तैयार करना, प्री और मेंस दोनों ओरिएंटेड उनके नोट्स बनाना, उसी हिसाब से उनकी प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, एक कॉन्फिडेंस देगा। बच्चा क्या गलती कर रहा है ना, बच्चा ये गलती कर रहा है कि वह बहुत जल्दी पूरे सिलेबस को ख़त्म करना चाहता है, सिलेबस को सीखना नहीं चाहता है। हमें सिलेबस को ख़त्म नहीं करना है, हमको सिलेबस को सीखना है, हमको लर्न करना है। और लर्न करने का तरीका यही है कि आप उसको प्रॉपर समय दीजिए। 45 मैंने बोला है, 50 लग रहे हैं, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाएंगे, सरफेशियल तैयार करके नहीं जाएंगे। बार बार रिवीजन करेंगे, उसके मॉक लगाएंगे, बुक से लगाएंगे, फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लगाएंगे और मल्टीपल टाइम हम उनका रिवीजन करेंगे। इसके लिए आपको किसी कोचिंग पर निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं आप उनको पढ़िए, किताबों की सहायता ले सकते हैं, यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, रेगुलेरिटी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। खुद को डिप्रेशन, परेशानी और बहुत सारी जो समस्याएं हमारे जीवन में चल रही हैं उनसे दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि जीवन सबका ऐसा ही है। जो बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं सबके जीवन में मुश्किल है, सबके जीवन में परेशानियां हैं। अगर हम अंबानी होते, अडानी होते, राजा महाराजा के बच्चे होते, किसी पॉलिटिशियन के बच्चे होते, किसी सेलिब्रिटी के बच्चे होते, तो यहाँ तो नहीं होते, कुछ और कर रहे होते। यहाँ हैं तो सबकी परिस्थितियाँ एक जैसी हैं, किसी की थोड़ी अच्छी है, किसी की ज़्यादा खराब है। तो उनको लेकर इतना हमको हाय तौबा नहीं मचाना है, हमें पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना है, क्योंकि परिस्थितियों को बदलना है। ठीक है भाई, तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है, इस तरीके को फॉलो करके आप एंटायर सिलेबस को 8 महीने में तैयार कर सकते हैं। और फिर जैसे ही आपका प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन के आने के बाद भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 2-2, 3-3 यूनिट लेके चलिए। 20-20 दिन का छोटा छोटा सा स्लॉट बनाइए कि 20 दिनों में मुझे 2 यूनिट तैयार करनी है। तो हमारे पास कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। हमको 5 स्लॉट चाहिए। 5 स्लॉट मतलब लगभग हमको चाहिए होंगे 100 के आसपास दिन। 90 दिन देता ही देता है। उसमें एक करंट अफेयर्स वाली हटा दीजिए, क्योंकि उसमें कोई टेंशन नहीं। ये 3 यूनिट बहुत ज़्यादा समय आपका लेती नहीं है। जैसे जियो है, एमपी का जियो है, पॉलिटी है, ट्राइब्स है। जो परेशान करने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं, आप इनको पहले बहुत अच्छे से तैयार करें और अपनी प्रिपरेशन को आसान बनाएं। अब देखो, एक बच्चा जो गलती करता है ना स्टडी में, वो क्या है और सिनॉप्सिस कैसे बनाने हैं। देखो, स्टडी करने का बेटा सबसे बढ़िया तरीका बच्चे आपके पास यही है कि आप किसी टॉपिक की एक रीडिंग लगाते हैं, आपने उसको 60% लर्न कर लिया, आपने सेकंड उसकी रीडिंग लगाई, मतलब
एक रीडिंग में 3-4 बार आपने पढ़ा, फिर दोबारा कभी पढ़ा, 3-4 बार पढ़ा, तो लगभग आपको वो 80% तैयार हो गया है। अब एक बात ध्यान रखना, ये 80% सबको आता है। जो रिमेनिंग तीसरी रीडिंग है, थर्ड रीडिंग है, इस थर्ड रीडिंग में जो 20% बचा हुआ है, आप उसको अच्छे से तैयार कीजिए। यहीं से सवाल अगर पेपर में आएंगे तो बच्चे फंसेंगे। जो आपको कंफ्यूजन लग रहा है आप उसको तैयार कीजिए, यही आपको परेशान करता है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी है सर, सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाता है? सिनॉप्सिस का भी यही रॉकेट साइंस है, दूसरा नहीं है सिनॉप्सिस का रॉकेट साइंस। जितनी जर्नल चीजें हैं जो आसान है, जो आसान है, जो सिंपल है, जो मुझसे बन सकती हैं, उनके अलावा जो बचा हुआ है, पहली दूसरी रीडिंग में आपने जो पढ़ा है उसको लंबे समय तक याद रखना बहुत आसान है। तीसरी में जो आप पढ़ेंगे उसको याद रखना बहुत मुश्किल है। ये वो कठिन चीज़ें होंगी जो हमको समझ में नहीं आती हैं, जो हम छोड़ने का मन करता है, जिनको पढ़ने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता है। इन्हीं चीज़ों को लिखना है एक वाइट पन्ने पर। जो पेपर आता है ना, कभी भी नोट्स रूल्ड कॉपी में नहीं बनाना चाहिए। आंसर राइटिंग हमेशा रूल्ड कॉपी में करना चाहिए, पर नोट्स हमेशा आपको ब्लैंक पेज पे बनाने हैं। और स्पेशियस नोट्स बनाया करो कि आपने लिख दिया तो उसको पढ़ने का एटलीस्ट आपका मन हो, गुचड़ुम पुचड़ुम आपको नहीं करनी है वहाँ पे। इन बात का ध्यान रखें। तो यही आपका सिनॉप्सिस है और यही आपका सिलेक्शन का आधार है। वीक में 5 दिन पढ़ाई कीजिए पंचुअलिटी के साथ, छठवें दिन और 7वें दिन रिवीजन कीजिए, संडे को कोई मत पढ़ाई कीजिए। बढ़िया, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। क्रिकेट खेलना चाहे क्रिकेट खेल सकते हैं, मूवी देखना चाहे देख सकते हैं, रिलैक्स करना चाहे कर सकते हैं। ये कोई युद्ध नहीं है कि हम अपने आप को परेशान कर रहे हैं, ये बैटल है, इसको जीतना है। और जीतने के लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, क्रिएटिव बनना पड़ेगा। और क्रिएटिव बनने का तरीका यही है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं बेटा, बहुत आसान चीज़ें हैं। हम इनको भटकाव के कारण, मिसलीडिंग के कारण, मिसगाइड के कारण अपने जीवन को बहुत कष्टदायक बना लेते हैं। एक सफ़र जो बहुत आसान है, जो आज से शुरू किया जाए तो उसको बहुत अच्छे से अचीव किया जा सकता है, लेकिन हम उसको अचीव नहीं, मतलब करना चाहते हैं पर अब नहीं पढ़ेंगे। आज से आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कूदना पड़ेगा यार, ऐसे समझ लीजिए। तो इस लेक्चर को आप जब भी देख रहे हैं, इसके बाद से आप अपना प्रण बना लीजिए कि हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे। और 2025 मेरा वो प्रयास है जहां मुझे सिलेक्शन यहाँ पर लेके जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो हम आपको बताने आए थे आप इस बात को समझ गए होंगे। और इस लेक्चर को शॉर्ट रखने के पीछे सिर्फ यही कारण है कि आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जल्दी आप इसको पढ़ें। मैं एक कोशिश करूंगा जिस तरीके से आप इस लेक्चर पे अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, उसके बाद फिर एक जो डिटेल वीडियो हो सकता है वो भी हम आपको लेकर आएंगे। तो आप खुश रहें, मस्त रहें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड।